welcome so much. Okay, so today we are going to discuss about SolidWorks. I am very glad if you are watching this video. I love you. दिल से ये सच है, झूठ नहीं है सरकार, सच है. ठीक है. Okay, so we are going to be quite bit serious. Okay, so now we are going to move in our next slide that is about SolidWorks. Okay, done. Okay, so now we are in Wikipedia. So what are the things that we need to see here? SolidWorks क्या होता है? सिंपल सी चीजें, सब कुछ दिमाग से निकाल दो. SolidWorks में बेसिक प्रिंसिपल है CAD और CAE. CAD stands for what is CAD? CAD. This is CAD. Computer Aided Engineering. Sorry, engineering is CAE. CAD is design. Okay, this is design. Okay, CAD is a design that you can read here. अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और इसका पढ़ने का उतना कुछ ज़्यादा कुछ है भी नहीं है. सिंपल है, हमको एक डिज़ाइन है ये, जैसे कि ये 2D डिज़ाइन है, इसको हम 3D में कन्वर्ट करें. ये एक 2D डिज़ाइन है, इसको हम 3D में ऐसे कन्वर्ट करें. इसको इससे CAD में आता है. तो हाँ, इतना कुछ है नहीं पढ़ने के लिए. ओके, और CAE क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम होता है. जैसे कि हमको किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ पता करनी है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा क्योंकि अभी हम CAD में फोकस करें और सॉलिड वर्क में फोकस करें. ओके, तो CAD की और जो सॉलिड वर्क्स की हिस्ट्री में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऑटोडेस्क से एफिलेटेड है, आई थिंक सो. हाँ, ये उसी के ही ब्रांच से बाद में इसको खरीद लिया था. बाकी आपको इसके बारे में अभी आप ये सब इंटरेस्टेड रखते हो तो हाँ, विकीपीडिया खोल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से हमको इसका उतना कुछ कोई काम नहीं है. हाँ, जैसे कि आप इधर हिस्ट्री पढ़ सकते हो. तो और हाँ, इसके कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ हाँ है, ये एक्चुअल में है ओवर 2 मिलियन इंजीनियर्स डिजाइन्स. और ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है. ये रेशो जो ये लोग कह रहे हैं मेरे हिसाब से एक्चुअल में कम है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं. मतलब ओरिजिनल मतलब बिल्कुल जो होता है ना, ओरिजिनल कंपनी से ही खरीदा हुआ नहीं. कितना आपको पता है, जो भी है ना, सब समझदार है आजकल के ज़माने में, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा समझ गए हैं आप हैं. तो फिर यूजर्स इससे ज़्यादा ही होंगे. कंपनी से बहुत सारे एफिलेटेड है, बहुत सारी कंपनीज इसके लिए हमको जॉब्स देती हैं. जॉब्स का तो कोई नहीं है कि हाँ ऐसा होता है ना कि हाँ आपने भी ये वाला सॉफ्टवेयर किया तो हाँ हम लोग को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं. नहीं, सॉलिडवर्क में ऐसा कुछ सीन नहीं है. कैटिया थोड़ा बेटर है कहते हैं, लेकिन बट मैंने वो यूज़ नहीं किया तो मैं उसके बारे में उतना नहीं कह सकता. लेकिन सॉलिडवर्क्स हाँ, इट इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर. आगे फिर इसके रिलीज हिस्ट्री वगैरह वगैरह जो भी है ये आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप. इधर इसकी मार्केटिंग डिटेल्स वगैरह हैं और यहाँ पर इसका मॉडलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में एज यूजुअल. फाइल फॉर्मेट नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, लेकिन क्या है, मैंने इंस्टीट्यूट से पढ़ा तो ये सब चीज़ें हमको बेसिकली सिखाई थी, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें मतलब थोड़े पॉज में दिखाना चाहता हूँ कि हाँ आप पॉज करिए और इस सब चीज़ों को पढ़ लीजिए क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं. ठीक है, कुछ होगा यार इसीलिए दिया है. ओके, सो इधर देखिए CAD जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं. CAE ये बिल्कुल ये अभी आपने जो देखा है हाँ, इसी के लिए कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग जो होती है कंप्यूटर. और PTM आई थिंक सो इट्स अबाउट इट्स अबाउट मैनेजमेंट, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CAM, that is about manufacturing today. Okay, so okay, so now we are just moving to our slide, and in that slide we are just going to see our part. Okay, so I have hide my part. Yeah, I have hide my part. So yeah, you can see here. Okay, ठीक है. तो फिर हाँ, ये डिज़ाइन था हमारा, वो मैंने कंपोनेंट थोड़ा हाइड कर दिया क्योंकि हाँ इंडस्ट्रियल था तो मैं नहीं करना है. तो ये हमारा एक, मैं आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ सिंपल एंड शॉर्ट में. ये हमारी एक कन्वेयर है, ये आगे जाएगी. यहाँ पर हमारे पास एक पीस है, तो ये पीस के ना डाई पड़ेगी. ये पीस ना बिल्कुल 0 0 की पोजीशन में आ जाएगी. पीस हमारा हिले ना बिल्कुल भी. तो प्रॉपर एक्यूरेसी के लिए ये हमने मोल्ड बनाई. कैमरा इधर से डिटेक्ट करेगा उसको कि हाँ ये पीस प्रॉपर है कि नहीं. मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ पर्टिकुलर हाईलाइटेड पार्ट्स है, वो उसको देखेगा हाँ ये चीज़ एक्यूरेट है कि नहीं है. अभी एक्यूरेट नहीं होगा तो मशीन यहीं पर बीप करेगी, बूम बीप करेगी. फिर बीप करने की मशीन यहीं पर स्टॉप कर लेगी. फिर बंदा वो पार्ट उठाएगा, साइड में रखेगा, मशीन फिर चलने लग पड़ेगी. और अभी मशीन में कोई प्रॉब्लम, मशीन आगे जाएगी, नीचे एक बास्केट पड़ी होगी, पी पार्ट वहाँ पर निकल जाएगा. ये एक हाफ ड्राइंग है अभी इधर, ये एक हाफ ड्राइंग है क्योंकि मेरे को सिर्फ मैकेनिकल पार्ट दिखाना था, जितना हमारे लिए इनफ है, बाकी इतनी कोई ज़रूरत है भी नहीं. एक ये है, तो मतलब ये है. देखिए अभी हम इसमें फोकस कर रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा देखिए एक्चुअली क्या है पता, मैंने बहुत पहले ड्राइंग बनाई थी तो फिर थोड़ा इम्पोर्ट वाला भी फंडा वंडा पड़ा था तो थोड़ा है इसमें. तो ये आपको डबल शेड इफेक्ट देख रहा होगा. लेकिन अभी मतलब इधर ना हमको ना प्रोफेशनलिज्म ना बहुत ज़्यादा मिलता है.
सॉलिड वर्क्स में मैंने तब सॉलिड वर्क सी यूज़ किया, मैंने ऑटो कैट और सॉलिड वर्क सिर्फ दो चीज़ें यूज़ की। लेकिन मैं सॉलिड वर्क से एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कुछ अभी हमारे में विल है ना कि हमको ये चीज़ वैसे करनी है, तो हाँ अभी बंदे में है तो वो कर सकते हैं। इवन मेरे को याद है मेरे एक फ्रेंड ने एक पूरी बाइक बना दी थी, 2 महीने लगे थे। इट्स नॉट अ इजी वर्क, 2 मंथ्स टू मेक अ टू बिल्ड अ बाइक, और वो भी पर्टिकुलर प्रॉपर पार्ट्स के साथ। बट वो फिर भी होता है, मतलब इसमें भी आपके अंदर विल होना तो आप सब कुछ कर सकते हो। और हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सब पूछते हैं, सर सिस्टम 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 का क्या करना है, कितने वाला लेना है, क्या करना है? यार देखो सिंपल सी बात है मेरी, आज की डेट में मेरे पास 80,000, इससे पहले मेरे पास पुराना लैपटॉप था, उसमें भी चल रहा था, कोई इशू नहीं था, ठीक है, हल्का बहुत मतलब चला रहा था। अब आज की डेट में बस 80,000 का सिस्टम है, मैं तब भी खुश नहीं हूँ, ठीक है। इंसान है, हमारे दिल में सेटिस्फेक्शन ना जिंदगी में कभी नहीं आ सकती भाई। देखो मेरी बात सुनो, 2 लाख का कंप्यूटर ले आओ, हीरे चढ़वा दो, तब भी तुमको नहीं होना है, कुछ ना कुछ कमियां उसमें भी आनी ही आनी है, ठीक है। तो हाँ चलता है, थोड़ा मोड़ा चलता है, आपको बेसिक नॉलेज है, हो जाएगा यार। मेरा खुद का दोस्त है जिसने वो बाइक बनाई, मैं कह रहा हूँ ना यार, उस बंदे में भी उसका लैपटॉप दिखा दूंगा ना, 10-20 साल पुराना लैपटॉप है उसका, उसने उसमें बना दिया। बंदे में बिल हो ना, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसी उसी कोई बात नहीं होती है कि हाँ इतने में करेंगे, इतने का लेगा तभी हम शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ एक टाइम होता है कि हाँ एक बेसिक चाहिए होता है, इतना भी नहीं कह रहा कि हाँ वो दादाजी का लैपटॉप यूज कर लो, इतना भी नहीं कह रहा। हाँ एक बेसिक चीज हो कि हाँ थोड़ा हो, i3 तक हो कंप्यूटर, ठीक ठाक ग्राफिक कार्ड हो, नहीं हो तब भी चलो ठीक है चलेगा, लेकिन चल जाता है। मेरे में बहुत हो के चले हैं छोटे मोटे 30-40 हजार के लैपटॉप में भी बंदो, मतलब ठीक ठाक है, 30-40 हजार के लैपटॉप में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल पड़ता है। ऐसा कोई इशू इशू नहीं आता अपने को, सब टाइटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हाँ ये एक डिजाइन था जो मैंने बनाया था, तो ये कन्वेयर। और अब देखिए, अब मैं आपको एक और चीज, मतलब छोटी सी चीज़ है, ऐसे कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं, लेकिन बहुत प्यारी है, मेरे को बहुत पसंद है रियली। ये कैमरा मैंने बहुत, मेरे को बहुत पसंद है। ये देख रहे हो आप कितने सही बनी है ये चीज। यार यही चीजें है ना, जो चीजें हमको ना दूसरों से डिफरेंट करती है, मतलब आप में और मेरे में कुछ डिफरेंस है ना, तो एक्यूरेसी। अब ये देखिए, कोई भी बंदा कैमरा बना देगा, अब ये देखिए इस चीज में फिनिशिंग देखिए, मतलब इस इधर ना यार वो चीजें हैं जो आपको चाहिए वो आपको इधर मिलेगी, लेकिन ये वो कि लगाना पड़ेगा। अब इसमें आपको मैं कुछ और फीचर्स भी आपको समझा देना चाहता हूँ। ये देखिए आपको फीचर दिख रहा होगा, फीचर में हम ना ड्राइंग का एक्सक्लूड करवा सकते हो, वो मैं बाद में समझाऊंगा आप लोग को। स्केच में सिंपल ड्राइंग, सरफेस, शीट मेटल में पतली शीट की मेटल, वेलमेंट में वेलमेंट के रिलेटेड कुछ है समझ जाओ, मोल्ड टूल्स, मोल्ड टूल, डाटा इमिग्रे, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्कअप, ये मार्किंग मुर्गे, इवैल्यूएशन ये सीएई में आता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, सीएई। और नीचे हमारे पास है, इसमें और दो चीजें हैं जैसे कि जस्ट सेकंड मैं अभी करता हूँ। ये देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी ए डी, सी ए ई, सी ए एम। ओके, व्हाट इज सी ए डी? सी ए डी सॉलिड वर्क हो गया, सिंपल हम ड्राइंग कर रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, जो चीजें अभी मैंने आपको दिखाई ना, सिंपल एक कैमरा, वो सब एक सी ए डी में आया, ओके। लेकिन जो चीज मैंने वो कन्वेयर बनाई थी ना, वो सी ए डी में नहीं है, वो उसमें मैंने डिजाइन भी की है, उसमें मैंने इवेल्युएट भी किया है कि हाँ कितने लोड में चलेगी मशीन, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग भी करवाई है। तो वो चीज मेरी इन तीनों में बैठ सकती है, अभी मैं चाहूं तो कैसे बैठ सकती है, आइए आगे जानते हैं। व्हाट इज कैड? मैं आपको बताने नहीं वाला, सिंपल है, ड्राइंग है, 3D मॉडल्स हैं, बेस्ट एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। ये देखिए सीएई के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट सीएई? सीएई इज कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। और इवेल्युएट से भी आप इसको रेफरेंस ले सकते हैं, इसमें भी मतलब सॉलिड वर्क्स भी बहुत हद तक करवाते हैं, लेकिन मतलब ये भी नहीं कि कंप्लीटली सीएई है उसमें। अब इस इधर मेरे को पता नहीं है इधर हमारे सॉलिड वर्क्स का नाम क्यों नहीं है, लेकिन आपने उधर देखा था कि सॉलिड वर्क सीएई में थी, और ये है भी है, मोशन स्टडी सब कुछ है। अभी आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, बाकी सीएई को मैं अभी आपको डिटेल में मैं आपको सीएई के बारे में असेंबली में समझाता हूँ, जहाँ पर आपको आसान रहेगा थोड़ा समझना, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहेगा। जस्ट एग्जांपल, ये मेरे पास एक टेबल पड़ा हुआ है, मैंने टेबल रखा, मैंने टेबल डिजाइन किया, ठीक है। कंपनी वालों ने मेरे को बोला है कि ये टेबल का ना सर आप प्रोडक्शन करो, आप ना प्रोड्यूस करो, और पूछा कि सर इस टेबल की ना स्ट्रेंथ कितनी है, मैं क्या लिखूं। डिस्क्रिप्शन तो इतने बड़े बड़े होते हैं ना हमारे सामान की, लेकिन हम लोगों ने कभी पढ़े नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर वो लोग, वो चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फिर क्या है, अब
वो पूछेगी सर कितनी स्ट्रांग है, कितनी मजबूती कितनी, हम पूछते हैं ना चीज में यार ये कितना मजबूत है। तो फिर जो क्या होते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियल मतलब जो एक अच्छी कंपनी की चीजें होती है ना, वहां पर ना सब कुछ ना दिया हुआ होता है, एवरीथिंग इज गिवन कि हाँ इसकी ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, इसका एल्यूजन पॉइंट, मतलब एवरीथिंग एवरी पॉइंट इज गिवन। ओके, सो क्या अब हम मेरे से बंदे ने पूछा कि सर आप मेरे को ये बताओ इसकी जो रॉड है, इस रॉड की स्ट्रेंथ कितनी है, एक रॉड की स्ट्रेंथ कितनी है। मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं इस एक रॉड को इधर से उठा के अलग इधर लेके आऊंगा, ऐसे तो ये एक पार्ट है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर लेके आऊंगा और मैं इस रॉड पर लोड डालूंगा, और जब मैं इसका निकालूंगा ब्रेकिंग पॉइंट, और ये ब्रेकिंग पॉइंट ना एक्चुअल में मशीन्स निकालती है। ओके, लेकिन ये ब्रेकिंग पॉइंट सब ना हम ना इधर ही से, ये इवेल्युएट वाला जो ये ऑप्शन है ना, ये इवेल्युएट ई ना, इवेल्युएट इंजीनियर कुछ भी एक हद तक ना इससे कर सकते हैं हम, तो फिर ये ब्रेकिंग पॉइंट वगैरह एक हद तक हम इससे निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शंस वगैरह निकाल सकते हैं, जैसे कि ये है, अब इसमें मेरे को एक डाल दिया मैंने ऊपर, इधर ऊपर मैंने पत्थर रखा, कितने किलो तक का पत्थर मैं रख सकता हूँ, कितने टन तक का पत्थर रख सकता हूँ, वो सब चीजें आती है हमारी सीएई, ये सब चीजें हमारी सीएई कवर करती हैं, या ये सब चीजें हमारी सीएई कवर करती है, तो इसलिए सीएई भी बहुत सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे भी इस वाले जो पार्ट, इस वाले चीज में भी मैंने भी बहुत सारी सीएई लगाई है, जैसे कि मैंने इसमें लाइट मतलब, हाँ मैं आपको इसका प्रॉपर सीएगा जो मैंने मोशंस किए वो मैं आपको इस कैम में बताऊंगा, लेकिन हाँ, तो फिर ये सब चीजें जैसे कि अभी मैं आपको एक मार्कअप इधर आप मार्किंग कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके, क्या है मतलब, हाँ एडजेट मार्कअप कर देता हूँ मैं। मेरे को सिर्फ ये दो चार आते क्योंकि मैंने एक्चुअल में ये नहीं सीखा, क्योंकि उस टाइम मेरे एग्जाम शुरू हो रहे थे और फाइनल ईयर था, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा था, तो मैं सीए इतना सीखा नहीं है, लेकिन हाँ सीएटी में मेरे हाथ पूरे बंधे हुए हैं, सीए में मेरे को कोई नहीं छूता। आप देख रहे हो कितने प्रॉपरली डिटेल्स बता रहा है ये, ऐसे ही ना बहुत कुछ है हमारे पास, बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए कितने हद तक बता रहा है, वो कितने प्यार से बता रहा है, ये देखिए, मतलब हाँ अभी आप पूछेंगे ना इससे, ये आपको दुखी नहीं करेगा, ये देखिए, ये इसका डाया, ये मतलब एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इट विल टेल टू यू ना, मीन्स हाँ आप खुश रहोगे, आप सेटिस्फाइड हो इस चीज से ना, कुछ इतना। हाँ ये देखिए मास प्रोपोर्शन है सच, मतलब एवरीथिंग, मतलब देख रहे हैं आप कितना कुछ है, जेब्रा स्ट्रिपिंग तक की चीजें, मतलब है यार बहुत सारी चीजें इसमें हमको, मतलब इवन दो कि हमको पता भी नहीं होती है। तो फिर ये खत्म हो गया हमारा सीए, आप लोग को समझ आ गया, और हाँ सिंपल सी बात है, देखिए मेरे को पता होगा डाउट होगा, मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा, एक्चुअली क्या है मैंने ये वीडियो 10 बार बना चुका हूँ, ये पता नहीं वीडियो बीच बीच में वीडियो सेव नहीं होती और टाइम लिमिट का भी कुछ इशू है, तो 10-20 बार तो मैं कुछ पॉइंट्स भूल भी गया हूँ, मैंने पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन अब क्या हुआ, फैन एसी वगैरह बंद करके मैं थोड़ा फर्स्ट्रेट हो गया, तो अब कुछ पॉइंट्स मैं भूल भी गया हूँ, तो अब भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा प्लीज पूछ लेना, सॉरी इसके लिए। हाँ ये फर्स्ट वीडियो थी तो होता है थोड़ा, आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट हाँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इट्स माय प्रॉमिस, या ओके। तो हमारा सीए खत्म हो गया, सीए खत्म होने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सीएम। व्हाट इज कैम? कैम इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कुरकुरे के पैकेट्स या फिर पाउडर या फिर लैपटॉप, ये सब मास मैन्युफैक्चरिंग में होती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मास मैन्युफैक्चरिंग, या फिर मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक ही टाइम बहुत सारी चीजें बनाना, मतलब एक ही टाइम एक ही चीज बहुत क्वांटिटी में बनाना। जैसे कि ऐसा नहीं कि रेडमी एक नोट फोन बनाता है, एक टैबलेट बनाता है, एक लैपटॉप बनाता है, वो नहीं। सैमसंग 10 फोन बना रहा है, 10 लैपटॉप बना रहा है, 10 कंप्यूटर बना रहा है, 10 एसी बना रहा है, वैसे। तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो आपके फंडाज होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और ये सब डिजाइन इन सच कंप्यूटर। अब मैं ये देखिए बहुत प्यारी लाइन है, ये आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है, ऑलमोस्ट यूज, और ये हर जगह अब आप, सो वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये असेंबली में तो आपको इधर सी ए एम मैन्युफैक्चरिंग समझने में थोड़ा आसान, तो ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, जब भी हम लोग बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एट अ टाइम, जैसे कि प्रोडक्शन हाउसेज यार सिंपल है, जैसे कि अब कहीं भी जगह में कोई पाइप बन रही होगी या फिर एक स्क्रू बोल्ट बन रहा होगा लार्ज अमाउंट में, तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, और इवन ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग में करेक्शन का पार्ट है। अब यहाँ पर भी पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, स्कैंड हो रहा है, जा रहा है, तो फिर ये सब चीजें भी ना मैंने देख रहे हैं, आप इधर 1 2 3 ये सब ना, इधर आप नीचे की तरफ देखिए, इधर ये मोशन स्टडीज दिख रहा है आपका, आपको मॉडल 3D व्यू 3, मैंने इधर मोशन स्टडीज करी हुई है, बहुत अच्छे से करी हुई है मैंने, लेकिन क्या है पता है, मैंने ना अभी ना पार्ट ना हाइड किया हुआ है और बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हाइड किए हुए हैं।
तो इसी चक्कर में ना आपको ना अभी ना इसका ना मोशन प्ले करेक्टली नहीं दिख पाएगा, क्योंकि मेन मोशन उसी चीज़ पर है, क्योंकि आपको पता है जो कंपोनेंट होगा वही तो मूव करता है ना। तो फिर इसलिए अभी मैं आपको वो चीज़ पर्टिकुलरली नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, मैं आपको जस्ट एक वर्किंग सिंपली बता सकता हूँ। यहाँ पर एक पार्ट रखा हुआ है, यहाँ पर मतलब 1 2 3 इधर भी था, वो हो गया ऐसे, मतलब 4 5 पार्ट पड़े रहेंगे। ये आराम से अपना चले, मतलब ये ना ये इधर के साथ ये चीज़ ना इधर के साथ अटैच होगी, मतलब ये चीज़ इसको ये नहीं, इसको कुछ नहीं होना, ये नहीं करना, ये फिक्स्ड है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक डाई से बनी है, ये भी डाई से बनी, ये सब एक प्लास्टिक रैप में सही है, ये कुछ नहीं होना है ना। तो यहाँ पर पार्ट बंदा रखेगा, आगे जाएगा पार्ट, ये चीज़ कन्वेयर में रोल होगी, रोल होके इधर पीछे से फिर से ये चीज़ स्टैंड इधर करेगी, ये चीज़ फिर से आगे आएगी। अभी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर हमने कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, अब ये सही है कि नहीं, चेक करेगा बिल्कुल, एक एक mm तक भी चेक करे। हाँ अभी वो चीज़ सही नहीं होगी, हाँ मशीन बजर रुकेगा, मीन्स अभी ये अधूरे है, मैंने ये ड्राइंग हाइड करी हुआ था। तो इधर एक कंट्रोल पैनल है, इधर आपका एक ब्लॉक है, जो भी है, तो मतलब इधर एक कंट्रोल पैनल है, वो बजर दबाएगा, वो मशीन उसी टाइम इसी पोजीशन, इससे आगे नहीं जा पाएगी वो चीज़, इससे आगे जब स्कैन होके नहीं जा पाएगी। तो फिर ये सारी चीज़ें भी CAM कैम मैन्युफैक्चरिंग में आती है, और ये सब चीज़ें एक्चुअल में ना बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। इन सब चीज़ों में अगर हम लोग को ना पता ही नहीं, हम लोगों को किसी ने बताया ही नहीं है। बहुत सारे डिजाइनिंग मैकेनिकल के बाद अभी, और इवन मैकेनिकल के बाद ना बहुत सारे लोग होते हैं, फिर इवन मेरे को भी स्टार्टिंग में या फैक्ट्री में उसके मशीनों में धुओं में कैसे काम करेंगे। हाँ अभी आप सेटिस्फाइड हो ना कि आपको पसंद है कंप्यूटर में बैठ के करना, और मैंने आपको बताया कि जैसे कि मुझे तो पर्सनली पहले वीडियो गेम जैसे खेलने जैसे लगता था, और अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त जैसे जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा वो अभी जॉब भी कर रहे हैं, और वो बहुत खुश हैं। सीरियसली वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश है ये काम करके। यार ये फ्रीलांसिंग का काम है, मैं आपको सीरियसली बोलूँ, मेरे एक और फ्रेंड ने लास्ट ईयर मैकबुक खरीदा था अपने पैसों से, दैट वाज सो प्राउड मोमेंट फॉर हिम। उसने सारा ये पैसा ये फ्रीलांसिंग में डिजाइनिंग से कमाया। और इवन दो ये सब चीज़ें ना आप घर बैठे बैठे बहुत आसानी से सिंपली मीन्स हम लोग कर सकते हैं यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, कोई ये झंझट झुंझट टाइप का है ना, इतना कुछ नहीं है यार। एक सिंपल सा कोर्स है, एक सॉफ्टवेयर है, और चलो मैंने तो पर्सनली ये चीज़ एक इंस्टीट्यूट से करी है, लेकिन आप लोगों को ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार इंस्टीट्यूट से ही करेंगे, इंस्टीट्यूट से करेंगे तो बेहतर सीखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब वहम वूम टाइप का है ना। आजकल की डेट में बंदा हर जगह से सीख रहा है, सीखने की चाहना है। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद ऐसा होता था कि हम लोगों को गूगल करना पड़ता था बहुत सारी, मतलब हजारों चीजें, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पर तो इतना यार बंदा कभी कोई फोकस ही नहीं करता ना। पढ़ाई के टाइम पर बंदा थोड़ी कोई चीज को फोकस करता है, पढ़ाई के टाइम तो बंदों को ये होता है कि हाँ भाई पढ़ लो थोड़ा है कि जितना चलो करवा रहे हैं। और जस्ट यार अभी आपका एक टीचर एक इंडस्ट्रियल लाइन से बिलोंग करता होगा, है ना, मीन्स यार हर चीज की ना डिफरेंट इंडस्ट्रीज होगी। मानो वो नट बनाने के डिजाइन आपको सिखा रहा है, आप जॉब करने के स्क्रू बनाने के में, यार मतलब पंगा तो होना है ना। मतलब क्या है ये जो एंड ऑफ दी बात है ना, मैं आपको एक जस्ट सेकंड है ना, मैं आपको सिंपली एक बात बोलूँ ना, एंड ऑफ द थिंग बस इतना ही है, अपने आप को ना काम करना आना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अपने आप को काम करना आएगा तो बंदा कुछ भी कर सकता है, अपने आप को काम करना नहीं आएगा तो बंदा कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। ये देखिए इधर फीचर है, ये सब बहुत सारी चीजें जो हम इसमें यूज कर सकते हैं, चलानी सीख सकते हैं। और लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। हाँ और आपको कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी डाउट हुआ तो हाँ बिल्कुल इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉलो करना होगा तो कर लेना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं कुछ नहीं। हाँ चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल है करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम में फॉलो का वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा किसी भी टाइम होगा तो आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी आप अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, कॉल कर लूंगा। और वैसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। ओके थैंक यू सो मच।